हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं स्वागत। कैसे हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूं कि अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं या कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आई होप आप लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो लीजिए, हमने कर ली है पूजा और यहाँ से कर लीजिए आप आरती। तो यहाँ से मैं आपको दे रही हूँ आरती। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। और आज का ब्लॉग जो है थोड़ा सा टॉपिक है, एक आज मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे। और चलिए किचन में चलते हैं। आज हमने किचन में देख लीजिए क्या बनाया हुआ है। आज हमने बनाया हुआ है, ये देखिए, ये है हमारी मिक्स दाल। तो ये बहुत यम बनी हुई है। और हमने बनाई है इधर साइड में रोटियां। तो ये तो काम हमारा हो गया है। और आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा जैसे कि होता है कि अच्छा होने के बाद भी लोग बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा एक रिश्ता होता है नंद और भाभी का। तो नंद और भाभी हमेशा ख़राब हों ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हम अगर खुद के लिए एक दायरे बना लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने आजमाया, जैसे कि कोई भी रिश्ता रहा उसको थोड़ा सा आजमाना चाहिए। अगर वो रिश्ता सच में बहुत अच्छा है तो आपको उसको हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी उस रिश्ते की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते में जब चुगली हम करते हैं, हमारा कोई भी रिश्ता रहा उसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए बीच में। जैसे कि हम लोग, बहुत से लोग होते हैं इस चीज़ को बहुत मानते हैं कि जैसे कि हमारी नंद है तो ये हमेशा पक्का ये बुरी ही होगी, अगली जो है वो बुरी ही होगी। ये भाभी लगती है तो इससे हमें इतनी लिमिट भर बात करनी है, इसको अपनी पर्सनल बात कुछ नहीं बतानी, क्योंकि ये तो भाभी है, कभी भी कुछ भी बोल सकती है। ऐसा नहीं होता है। रिश्तों को हमेशा आजमाना चाहिए, रिश्तों को हमेशा परखना चाहिए कि हमारी अगर ये रिलेशन में भाभी लगती है तो ये हमारी कब तक, किस हद तक हेल्प कर रही हैं, या हमारी बातों को समझ रही, हमारे दुख में खड़ी भी हैं या नहीं, या कभी कोई ऐसी मतलब बात आ रही है या कुछ भी आ रही है तो ये हमारा साथ देती भी हैं या नहीं। और कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, ना नंद के लिए ना भाभी के लिए। एक मेरा मतलब टॉपिक है, क्योंकि मुझे काफ़ी ब्लॉग्स पे कमेंट आए हुए थे कि आपका रिश्ता कैसा है अपनी नंदों के साथ या नंद के साथ। तो मैं आपको आज उस टॉपिक पे बात करूँगी कि मैं बिल्कुल क्लियरली जो बात है वो बोलना चाहूँगी, जो भी है रिश्ता वो आपसे बोलना चाहूँगी। तो आज मैं आपको एक बात बताऊं, तो बात करने से पहले तो ये जो मैंने टॉप पहना हुआ है कैसा लग रहा है आपको। जब मेरी नई शादी हुई थी और मैं दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम आई हुई थी तब मैं ये वाला टॉप मैंने लिया था, चंदा ने दिलवाया था। और दीदी मेरी गई थी, मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं, ननद हैं जो, वो लेकर के गई हुई थी। उन्होंने ये मतलब कि पसंद करवाया था, तब का है ये। और मैं बहुत इसको हिफाजत से रखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा उससे रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी यादों में बसी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें याद के लिए होती हैं। तो मैं इसको जल्दी में पहनती नहीं हूँ, कभी कभी पहनती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज का मेरा टॉपिक ही कुछ ऐसा है तो ज़रूर इसको पहनना चाहिए, कुछ बताना चाहिए आपको। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ नंद और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, रिश्ता चाहे हमारा कोई भी हो, उसमें अगर विश्वास नहीं है, आप एक दूसरे पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हो, तो कोई भी रिश्ता रहा, यहाँ तक कि भाई बहन का भी रिश्ता रहेगा ना, तो वो भी टूट जाएगा। अगर उसमें जलन है, नफ़रत है, तो वो रिश्ता टूट जाता है। और नंद भाभी का रिश्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। अगर उसमें इतना भी खटास आती है तो फिर वो खटास जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन मैं आज अपना बताने जा रही हूँ कि मेरी जो दीदी हैं उनसे मेरा रिश्ता कैसा है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ससुराल में काफ़ी लोग हैं। मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो 3 भाई हैं। मेरे जेठ हैं, फिर मैं हूँ, मतलब मेरे चंदा है, फिर एक मेरे छोटे वाले देवर हैं, और 2 नंदे हैं मेरी। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं
वो नहीं हैं, ठीक है। मतलब हंसचंदा के पापा जो हैं वो नहीं हैं, यानी कि मेरे ससुर जी, और इनकी मम्मी हैं और दादी हैं। तो इतने लोग हैं परिवार में। लेकिन सब में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरी बॉन्डिंग किससे अच्छी है। मेरी जो दीदी हैं, बड़ी वाली जो ननद हैं, लाइक मतलब वो मेरी दीदी ही हैं, क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता जो है वो आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरा और उनका रिश्ता कैसा है। क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं, हो जाती हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत हो जाती हूँ, लेकिन है रिश्ता उनसे मेरा अच्छा। मेरी जब नई नई शादी हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरी शादी होकर के आई थी तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। वो उन्हें नहीं, मतलब उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये चीज़ें मैंने फील की, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशियाँ जो है वो ढूंढ लेती हूँ। कोई मेरी अगर इतनी भी हेल्प करे या कुछ भी करे तो मुझे जितनी खुशी मिलती है, तो मैं आपको मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। उस टाइम पे जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं मतलब बताऊँगी अपनी पूरी स्टोरी, कभी बताऊँगी, लेकिन अभी थोड़ी सी बताना चाहूँगी। तो विदाई होकर के आई थी, मैं बैठी हुई थी, मेरी दीदी ने मेरे कपड़े चेंज करवाए थे, मैं लहंगा पहनी हुई थी और फिर साड़ी पहनाई गई थी मुझे साड़ी पहननी सच में आज भी नहीं आती है, क्योंकि मुझे साड़ी में अनकम्फर्टेबल फील होता है। लोग कहेंगे इंडियन हो लेकिन फिर भी ऐसे कहते हो, लेकिन सच बताऊं तो मुझे हर जगह से खुला खुला फील होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे मैक्सी नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है साड़ी में लुक तो अच्छा आता है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है पेट खुला, पीठ खुली, मैं गले ज़्यादा बड़े नहीं पहनती हूँ, और पैर वगैरह जो हैं वो साड़ी में नीचे साइड में खुले रहते हैं, सेम मैक्सी में भी ऐसा ही रहता है, तो इसलिए मुझे नहीं अच्छे लगते। सबसे बेस्ट लगता है अगर पहनना ही है तो सूट मुझे अच्छे लगते हैं। तो दीदी ने मेरे बाल जो जूड़ा वगैरह बंधा हुआ था, उन्होंने ही मेरे बालों को सुलझाया था, उन्होंने बहुत ख्याल रखा, जब तक रही थी तब तक उन्होंने बहुत ख्याल रखा था, और इस चीज़ को मैं नहीं भूल सकती हूँ। और वैसे भी मैं उनके घर जब जाती हूँ तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो मुझे है, मतलब स्टार्टिंग से उनसे है अटैचमेंट, क्योंकि वो बात जो करती हैं वो थोड़ी सी कायदे की करती हैं, अच्छी बात करती हैं, जो एकदम से दिल में ना मेरे घर कर जाती है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन महसूस की जा सकती हैं। तो इन सारी बातों को मैं बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनका साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ लेकिन अपनापन फील होता है। तो और मेरे जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं, सच बता रही हूँ। कभी कोई दिक्कत होती है या कुछ भी होती है तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि जीजा जी मुझे ये तकलीफ़ है या ये दिक्कत है या ये मुझसे किसी ने कहा है या ऐसे मुझसे कोई कुछ कह रहा है। तो बहुत कम होते हैं, और हर नंद ख़राब नहीं होती है, हर भाभी भी ख़राब नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। और अगर देखा जाए दोस्ती का रिश्ता आप बना लीजिए, बहुत अच्छा रिश्ता चलेगा। और अगर आप रिश्ते के दायरे बना करके रखोगे कि ये भाभी है तो इससे हमें इस दायरे तक ही बात करनी है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर दायरा दूसरा भी बनाएगा आपसे। और ये हमेशा ये भी नहीं होता है कि नंद हमेशा ही ख़राब हो, ठीक है। लेकिन गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि नंदे जो होती हैं वो पता नहीं यार क्यों अपनी भाभीयों को इतना ख़राब समझती हैं, और भाभियाँ भी जो होती हैं वो कहती हैं अरे ये मेरी कोई बहन थोड़ी ना है, ये तो मेरी नंद है, मैं इसको क्यों अपना मानूं। लेकिन कोई ये नहीं समझता है खून के रिश्ते मायने नहीं रखते हैं, रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं, और कोई आपकी जो भी परवाह कर रहा है वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि आजकल आंधी चलती है ना, तो बाल जो है वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाल जो है, और बालों को कोशिश कीजिए हर दूसरे दिन धो दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, और पसीना जब निकलता है तो हमारा हेयर फॉल ज़्यादा होता है। और मेरी दीदी, मतलब बड़ी वाली जो मेरी ननंद है वो मैं उनको दीदी ही मानती हूँ। मैं मतलब कह सकती हूँ कि लाइक मेरी सिस्टर है वो, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, और मुझे फील ये बिल्कुल भी नहीं आता है कि वो मेरी नंद है, मुझे नहीं फील आता है। क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं और मेरे जो जीजा जी हैं, मेरी कोई बड़ी सिस्टर नहीं है, आपको मैं बताऊं तो मेरी मतलब बड़ी दीदी या बड़े जीजा जी, मतलब मेरे जीजा जी
वैसे कोई भी नहीं है मायके पक्ष की मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरे भैया हैं बड़े। लेकिन जो मेरी दीदी है, यानी कि मेरी जो मतलब बोलने में थोड़ा सा वो लगता है, काफ़ी लोग कहेंगे हाँक रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन ये सच बात है कि मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से मुझे सबसे ज़्यादा अगर अटैचमेंट, एक लगाव की बात करूँ तो मेरी जो बड़ी वाली ननंद हैं उनसे है। और मैं ज़्यादातर उनको ननंद नहीं मतलब कहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो लाइक मेरी बड़ी सिस्टर ही हैं, क्योंकि कभी मैं जब उनके यहाँ जाती हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, भाभी लोग होती हैं तो वो जाती हैं जैसे कि, तो नंदों को बहुत ख़राब लग जाता है कि ये लेटी है, आराम कर रही है। अगर मेरी इतनी भी तबीयत ख़राब होती है तो वो वाली जो मेरी दीदी है ना, वो हर बात को समझती हैं। और मैं उनके सामने ये भी नहीं है कि मैं साड़ी में रहती हूँ, मैं लोवर, टी शर्ट, जीन्स, टॉप, सूट, मतलब कोई ये नहीं है कि आपको एक आदर्श नारी बन के रहना है। क्योंकि मेरे जो जीजा जी हैं, यानी कि मेरे जो मतलब इन दीदी के हस्बैंड जो हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और आपको मैं आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोगों को अगर मैं एक बात बताऊं तो, कि मेरी दीदी और जीजा जी मुझसे पैर नहीं छुपाते हैं, क्योंकि उनको फ़ील हमेशा, मतलब उन्होंने मुझे हमेशा ये फ़ील नहीं करवाया है कभी भी कि मैं उनकी एक मतलब भाभी हूँ, या वो मेरी ननद हैं, या वो मेरे नंदोई जैसे कि होते हैं ना, हस्बैंड होते हैं नंदो लोगों के, तो उन्होंने कभी फ़ील नहीं करवाया है। और मेरी दीदी है और जो जीजा जी हैं वो कभी भी मुझसे पैर भी नहीं छुपाते हैं, और कभी उन्होंने नहीं छुपाए हैं। और तो मैं उनसे हर बात जो होती है वो शेयर भी कर लेती हूँ, जो बातें मैं और लोगों से नहीं कह पाती हूँ तो वो बात मैं उनसे कह देती हूँ। और उन्होंने यहाँ तक कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो उन्होंने बोला भी था, क्योंकि मैंने कभी साड़ी वाड़ी नहीं बांधी थी, मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो वो हमेशा फ़ोन करके कहती थी, अंजू तुम सूट पहन लेना, तुम्हें दिक्कत होती होगी और रात में कैसे सोओगी, नींद नहीं आएगी तुम्हें, अंजू सूट लेकर के आया करो, जब रात को सोती हो तो सूट पहन लिया करो, और या तो मैक्सी पहनती हो तो मैक्सी ले आया करो। तो मुझे मतलब मैक्सी खैर नहीं पसंद है, सूट में मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि साड़ी में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है लेटने में, चलने में। वैसे भी मुझे मतलब साड़ियाँ मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये बात मेरी दीदी जो हैं, यानी कि बड़ी वाली जो दीदी हैं मेरी, वो बहुत अच्छे से समझती हैं। वो ये कहती हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है घर में, और वैसे भी ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम पहन लिया करो। और मेरे जीजा जी हैं, और मैं जैसे कि जाती हूँ ना उनके यहाँ पे, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी, तो मैं लेटी हुई हूँ तो मेरे जीजा जी कहेंगे, अरे लेटे रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम करो। तो इस टाइप से बोल देते हैं। तो मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक मेरी मतलब खुद की सिस्टर है। ऐसा होता है ना, जब ससुराल में कोई एक लोग भी आपकी परवाह करने वाला मिल जाए और इतनी डीपली से आपको समझे, तो फील नहीं होता है कि हाँ चलो कोई तो है जिसे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो उनके बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनके मतलब मेरी जो दीदी हैं बड़ी वाली, तो वो जो मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, मतलब जो नंद हैं, उनके 2 बेटे हैं, है ना। तो वो मुझे बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। मैं जब जाती हूँ ना, तो बच्चे होते हैं जैसे कि मामी लोग लगा करते हैं हमारे इधर, तो ये मतलब रिवाज है कि जो मामी लोग लगती हैं उनको बहुत मतलब वो समझा जाता है। भांजे लोग जो होते हैं उनसे कोई काम नहीं करवाना या कुछ भी, लेकिन जो हमारे दीदी के बच्चे हैं वो पानी लेकर के आएंगे, मामी 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 ये बात, मामी वो बात। तो मुझे ना एक बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं जाती हूँ घर पे, मतलब अपनी ससुराल जाती हूँ, तो दीदी के घर ज़रूर जाती हूँ। मेरी जो दीदी हैं, मतलब बड़ी वाली जो दीदी हैं, चंदा की बड़ी वाली सिस्टर, और मेरी भी दीदी हैं वो, तो वो उनके घर पे जाओ ना तो फ़ील नहीं होता है। जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे सच बताऊँ तो
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वहाँ से जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि दीदी के यहाँ जाओ ना तो फ़ील नहीं आता है बिल्कुल भी किसी पराई के यहाँ पर हूँ, या कुछ भी इस तरीके से नहीं आता है, कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुझसे कुछ कह रहा है, कुछ भी इस तरीके से नहीं लगता है। और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मैं लोवर टी शर्ट में घूमती हूँ, एक होता है विचार मिलने का वो पूरा, तो उनसे मेरे विचार मिलते हैं। और अगर कोई तकलीफ़ होती है ना, जैसे कि मेरे साथ है, मेरी फैमिली में भी ये चीज़ है कि अगर इतनी सी भी छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग चेहरे से देख के समझ जाते हैं कि आज इसको दिक्कत है या कुछ भी है। तो सेम टू सेम दीदी उस तरीके से जब रिएक्ट करती हैं ना कि अंजू आराम कर लो, कोई बात नहीं है, अंजू ऐसा मत करना तुम। कभी कभी तो ऐसा होता है, लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दीपावली के टाइम, क्योंकि साल में मेरा एक ही बार जाना हो पाता है घर पे, तो तब मैं गई हुई थी। तब दीदी मुझसे बोली अंजू बर्तन छोड़ देना, किसी की नंद ऐसा नहीं करती होंगी। और मुझे ऐसा लगता है जो भी रिश्ता आपका अच्छा है उसकी तारीफ़ कर देना चाहिए, और उसमें ये चीज़ की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आपको बोलने में शर्म आ रही है। उसकी अगर तारीफ़ कर दी मैंने तो ऐसा तो नहीं है वो सर पे ना चढ़ बैठे, ऐसा नहीं होता है। नंद हैं, भाभी हैं, या देवर हैं, या खुद की भाभियां हैं, या मम्मी पापा सास ससुर जो भी हैं, आपका जिससे भी रिश्ता अच्छा हो खुल के तारीफ़ कीजिए उस रिश्ते की, ये मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दीदी मुझसे बोल भी रही थी कि अंजू आना, तो होपफुली जब भी मौका मिलेगा तो जाऊंगी मैं उनके घर पे। और ऐसा होता है जैसे कि हम थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो जाते हैं, मायके में तो ज़्यादातर सभी लोग प्यार करते हैं, ठीक है, ससुराल में अगर प्यार आपको इतना भी मिल जाए ना तो उसकी कद्र करनी चाहिए। बहुत कम लोग होंगे जो लोग प्यार करते हैं या आपकी तकलीफ़ को तकलीफ़ समझते हैं, अदरवाइज़ लोग सोचते हैं गाय भैंस लेकर के आए हैं, घर में उसको बांध दिया है, उसको अब दिक्कत हो या तकलीफ़ हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या मतलब है। लेकिन मुझे दीदी की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो समझने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो भी एक मतलब मैरिड है और उनकी भी शादी हो गई है, तो जो दुख तकलीफ़ से वो गुजरी होंगी या उन्हें जो चीज़ फ़ील होती होगी तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए भी मतलब बोल देती हैं, कहती हैं कि अंजू तुम्हें ऐसी तकलीफ़ हो रही होगी, ये दिक्कत है, कोई बात नहीं तुम ऐसा करो। तो मुझे अच्छा लगता है, ये लगता है कोई है मतलब इतना पैम्परिंग कर रहा है, इतना मतलब मेरा ख्याल रख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोग होंगे इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा, लेकिन सच बता रही हूँ, मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, मैं उनसे हर बात कह सकती हूँ क्योंकि वो मेरी बात को समझती हैं। तो चलिए, दिल जो है वो जीते जाते हैं और रिस्पेक्ट जो है वो की जाती है। रिस्पेक्ट ना खरीदी जाती है ना कुछ, रिस्पेक्ट दिल से निकलती है और मैं उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और उनके यहाँ पर जाओ तो मेरी मम्मी भी जैसे कि जाती हैं, मेरी सिस्टर जाती है, तो वो हमेशा तारीफ़ करती हैं कि दीदी के यहाँ गए थे तो बहुत अच्छा लगा। और देखिए, अच्छा आपके साथ अगर कोई करे ना तो उसकी तारीफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से आपकी तारीफ़ करें या आपका ख्याल रखें। और कभी भी रिश्तों का एक वो नहीं होना चाहिए कि ये रिश्ता हमारा ये है तो इसलिए हमें इस दायरे से आगे नहीं बढ़ना है। देखिए, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, तो मैं यही सोच रही हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ जाने से पहले कि आप लोग का भी अगर घर में ऐसा ही रिश्ता है तो प्लीज़ बॉन्डिंग और मजबूत कीजिए। ज़्यादा रीति रिवाजों के चक्कर में, ज़्यादा उस चीज़ के चक्कर में अपना रिलेशन मत ख़राब कीजिए। तो ये चीज़ है, और कोशिश यही करना चाहिए कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, इंसान सभी लोग हैं, आज जो हम हैं वो कल आप भी बनोगे और जो आप हो वो आज हम बन चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरी जो दीदी हैं वो पहले से ही ऑलरेडी किसी की भाभी हैं, और आज मेरी जब शादी हुई तब वो मेरी ननद हो गई हैं, तो वो चीज़ फ़ील करती हैं। तो ये चीज़ फ़ील करनी चाहिए और वही करना चाहिए जो हम अपने साथ चाहते हैं कि कोई मेरे साथ अच्छा करे। तो वही सारी चीज़ें हमें रिप्लाई में पलट के किसी के लिए करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए चुगली कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये मेरा है और ओपिनियन,
और आप लोग क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, हो जाता है, और इस चीज़ का यार ये तो नेचुरल चीज़ है, नेचुरली हो जाता है ऐसा कि हम भावुक, देखिए मैं तो बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ, और मैं जल्दी में कोशिश यही करती हूँ कि भावुक ना हूँ, लेकिन हो जाती, क्या करूँ। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। और माँ बाप हैं तो हम हैं, माँ बाप चाहे कैसे भी हों उनकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि जब इस दुनिया से जब वो चले जाएंगे ना, तब हर पल याद करोगे कि अगर मम्मी होती, पापा होते तो आज हमें ऐसे टोकते, और वो सारी चीज़ें मतलब नॉर्मली हो जाती हैं। तो चलिए इसी उम्मीद से ब्लॉग को करती हूँ एंड, कि आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। 2 दिन की ज़िंदगी है, अच्छे से ज़िंदगी जिए, जी के जाइए। जब जाएं इस दुनिया से तो लोग कहें कि वो इंसान बहुत अच्छा था। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, लेकिन कभी कभी किसी के हालचाल पूछ लेना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। तो चलिए फिर इसी उम्मीद से ब्लॉग को करती हूँ एंड, और आज का वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, ओम साई राम।